नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन पे। जैसा कि झारखंड पुलिस में व्याकरण पढ़ना है, व्याकरण ही बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है परीक्षा के दृष्टिकोण से क्योंकि पेपर 1, पेपर 2 में ही पेपर 2 में खासकर 50 क्वेश्चन सिर्फ व्याकरण से रहेंगे और पेपर 1 में लगभग जो 15 से 20 क्वेश्चन व्याकरण से रहेंगे। तो देखिए कि कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है। आज हमारा क्लास नंबर दूसरा है और इसमें देखते हैं क्या खास है। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए किसको संज्ञा को आज पढ़ेंगे। मतलब हम पहला क्लास में पढ़े थे क्या, आपको थोड़ा दिखा देते हैं क्या-क्या पढ़ते हैं। अगर किन्हीं को ये पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप पीसीएस फाउंडेशन के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से आप पीडीएफ को आप प्राप्त कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है वहां से आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए कि फर्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ते हैं, संज्ञा पढ़े थे। तो संज्ञा में क्या पढ़े थे, उसकी परिभाषा देखे थे, थोड़ा इमेज के माध्यम से देखे थे, उसको जाकर आप देख लीजिएगा, मजा आ जाएगा पढ़ने में। उसके बाद हम लोग संज्ञा के मूल रूप से कितने प्रकार के होते हैं सो देखे थे। उसके बाद प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा कितने प्रकार के भेद देखे थे, इसीलिए आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद देखे थे। ये सब जाकर आप देख लीजिएगा पहला वीडियो में, तब मजा आएगा पढ़ने में ये वाला वीडियो। संज्ञा का कुल भेद कितना होता है वो पढ़े थे हम लोग। फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको बोल, देखिए पिक्चर लगा हुआ है ना, इसके ही मतलब मजा आ जाएगा पढ़ने में आपको। पहला क्लास जरूर देखिएगा और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। फिर जातिवाचक पढ़े। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं ना, भाववाचक संज्ञा पढ़ेंगे। हमने पिछले क्लास तक हम लोग जातिवाचक तो पढ़ लिए थे, आज हमारा भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक में हम आप लोगों को थोड़ा ब्रीफ में बताए थे कि भाववाचक को कैसे पहचाना जाता है। तो चलिए हम जानते हैं कि कैसे पहचाना जाता है। जैसे कि मान के चलिए कि आप भाववाचक संज्ञा को पहचानते हैं, आप एग्जाम में पूछ दे कि निम्न में से कौन सा भाववाचक संज्ञा है, तो क्या ऑप्शन मारिएगा। उसमें देखिएगा सबसे पहले लिखा हुआ, देखिएगा कि ये जो है ना, तो अदृश्य होता है, मतलब दिखाई नहीं देता है। कौन? भाववाचक संज्ञा। थोड़ा राइटिंग का इश्यू है, उससे कोई दिक्कत नहीं, आप थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा हमको। और ये हमेशा एक वचन होता है। क्या होता है? हमेशा जो है ना, एक वचन होता है। और अगर इसकी थोड़ा सा बात करें, जिसे मतलब अगर इसमें अपने से हम एक ठो जोड़े हैं, जिससे क्या है, जिसे थाली में ना परोसा जाए, ना परोसा जाए। आप भी साथ में लिखिएगा तो मजा आ जाएगा। जैसे कि थाली में ना परोसा जाए, जैसे क्या आप खुशी को थाली में दे सकते हैं या दुख को, या मतलब और बहुत सारा जो हो जाएगा, खुशी दुख फिर और बड़ाई तो बड़ा ईमानदार बेईमानी को आप थाली में नहीं दे सकते हैं। इसीलिए हम इसका शॉर्ट फॉर्म भी बना के लाए थे कि अदृश्य हो, एक वचन हो, जिसे थाली में परोसा ना जाए। चलिए इसके थोड़ा लंबा परिभाषा में देखते हैं इसका परिभाषा क्या होता है, और बहुत ही मजेदार पढ़ने वाले हैं हम। जैसे पिक्चर के माध्यम से मजा आ जाएगा कुछ पढ़ने में। इसमें हम पढ़ने वाले हैं, देखिए कि इसका अगर परिभाषा के देखें थोड़ा लॉन्ग वे में, तो आप लिखिएगा कि वह संज्ञा, वह संज्ञा जो भाव, वो पिक्चर देख रहे हैं आप, भाव, गुण, दोष, अवस्था आदि को दर्शाती है, आदि को दर्शाती है। ठीक है, आदि को दर्शाती मतलब क्या है, समझ रहे हैं ना। और इसमें बहुत सारा चीज है। जैसे कि हम मान चलिए अगर भाव को हम लोग देख रहे हैं, ये भाव, तो भाव में क्या क्या आ जाएगा। भाव में से आपको देख के खुशी हो जाएगा, खुशी, दुख। अब बोलिएगा सर दुख काहे लिखे, दुखी क्यों नहीं लिखे, तो उसके पीछे भी लॉजिक है, बस आप बने रहिएगा। उसके बाद लिखे उदासी, उदासी लिखे ना। उदासी के बाद हम लोग लिखे प्रेम, प्रेम। उसके बाद लिखे सजावट, ये सब भाव है। सजावट, और सर सजावट कैसे, सजावट कैसे कि आप देखते हैं दीपावली में तो सजावट को थोड़ी देखते, उसको एक नाम देते, जैसे रंगोली को हम लोग नाम देते कि सजावट था, तो हम लोग क्या, उसको एक भाव, एक तरह का भाव था वो। उसी तरह है, उसी तरह बनावट है। आप एग्जाम्पल नोट कीजिएगा, बनावट। उसी तरह आपका फिर है गुस्सा, गुस्सा, क्रोध आदि आदि, मतलब है मिठास है। चलिए आज देखते हैं सब भाव कैसे है। जैसे बोले सर खुशी, खुशी हो मतलब हम किसी को आप थाली में दे सकते हैं या परोस सकते हैं, हमेशा अदृश्य होता है, आप देख के ही पहचानते हैं कि लगता है दुखी है। उसी तरह उदासी, उसी तरह सजावट, बनावट के बनावटी हंसती है। और इसी तरह गुस्सा हो गया, क्रोध हो गया, मिठास हो गया, ये सब क्या है, यह भाववाचक है। अगर हम इसी को मान के चलिए, इसी को हम अगर हम इसको क्या करें, इसी को थोड़ा विशेषता मतलब बता दें कि व्यक्ति की अगर विशेषता बता दें, तो विशेषण में जो हम पढ़ेंगे, तो विशेषण में इसी को क्या रूप चेंज हो जाएगा। जैसे खुशी, खुशी है तो क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा। जैसे कि राम खुश है तो राम खुशी थोड़ी है,
चलिए इसी तरह हो जाएगा राम दुख नहीं होगा, राम दुख है, दुख थोड़ी होता है, राम दुखी है, इसीलिए अगर उसका मतलब विशेषता बतला रहा है तो क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा जो इसका विशेषता बतला है। इसी तरह अगर हम बात करें, बताते हैं अगला पेज लेके हम। कॉपी कर लिए पेज को, जैसे कि इसमें हम बता रहे हैं, सॉरी 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 सॉरी, मिटा दिए सब। चलिए इसको मिटाते हैं। आप पिक्चर से भी देख सकते हैं कि पिक्चर के माध्यम से कितना मस्त दिख रहा है। चलिए अब हम बात करें गुण, तो सर गुण में कौन कौन आ जाएगा, तो गुण अगर हम बात करें तो आप लिखिएगा गुण में जैसे कि ईमानदारी, ईमानदारी गुण है ना, क्या आप देख उसको देख सक तौल सकते हैं, नहीं। ईमानदारी हो गया, परिश्रम हो गया, बेईमानी हो गया, ये सब क्या है, उसका गुण है। इसका मतलब ये भाववाचक संज्ञा में आता है। इसी तरह हम बात करें दोष, उसका दोष क्या है, एक मिनट। जैसे दोष, दोष की अगर हम बात करें तो दोष में कौन कौन सा आ जाएगा, तो दोष में आ जाएगा आपका कौन कौन सा, दोष में जैसे कि आप मान के चलिए बेईमानी हम लिए थे, बेईमानी सॉरी बेईमानी, बेईमानी उसमें नहीं होगा, बेईमानी इसमें होगा दोष में, क्योंकि उसका दोष है बुराई, ये क्या है, उसका दोष है। इसी तरह हम बहुत ही मजेदार पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या है। तो याद रखिएगा कि संज्ञा का वह संज्ञा जो इसमें भाव, गुण, दोष, अवस्था आदि को दर्शाती है, उसे क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे कि पिक्चर के माध्यम से देखिए ये कैसा लग रहा है, कितना उदास है बेचारा। इसी तरह ये देखिए नीचे खिलखिला रहा है, मुंह पूरा बना रहा है क्या, ये लग रहा है खिलखिला रहा है, इसीलिए बहुत ही मजा आने पढ़ने वाले में मजा आएगा। जैसे कि हम लोग पहला क्या पढ़े थे, एक मिनट, हम लोग जो पढ़े थे क्या, देखिए इसमें पढ़े थे कि वह संज्ञा जो भाव में हम लोग क्या क्या पढ़े थे, भाव में हम लोग पढ़े थे खुशी, उदासी, प्रेम, क्रोध। आपको हम सिंपल बता दे रहे हैं कि जो क्या हो, जो हम थाली में परोसा ना जो ना जाए, जो अदृश्य हो, और मतलब जो एक वचन हो, मतलब कि बहुत उसको मतलब आप किसी को बोलिए कि कितना बेईमान है, ऐसे हम मिठास बताए थे। तो मिठास क्या हो जाएगा, उसका अथी है, भाव है मिठास, कि चलिए उसमें एक मिठास है। इस तरह मिठाई बोलेगा सर, मिठाई है, तो मिठाई क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा जाति में, मिठाई एक तरह थोड़ी होता है, मिठाई बहुत सारा होता है। इसी तरह हम बोलेंगे मीठी है, तो क्या है, उसका गुण है, समझे ना। तो अब याद रखिएगा। इसी तरह हम बात करें कि ये देखिए बुराई, उसके अंदर आप बुराई हम निकाल जानते हैं कितना किलो है से, नहीं। इसीलिए आप इसमें हम सिंपल बता दिए, पहले ही बता दिए कि जिसे हम लोग थाली में परोसा ना सके। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्या है। अगला है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो बोले सर द्रव्य क्या होता है, तो हम बता रहे हैं कि द्रव्य जो होता है वो क्या होता है, एक होता है द्रव, जैसे कि आप पढ़ते होंगे, एक होता है द्रव, एक होता है द्रव्य। इसमें दोनों डिफरेंस क्या है, एक द्रव मतलब होता है लिक्विड, जैसे कि पानी वगैरह, दूध दूध है, वो क्या है, लिक्विड और द्रव है। इसी तरह हम बता द्रव, ये क्या है, मैटर, क्या है, मैटर उसको बोलते हैं एक द्रव्य को। इसी तरह हम बात करें कि इसका हम परिभाषा लेते हैं तो क्या हो जाएगा, वे संज्ञा, वे संज्ञा जो किसी का बोध, किसी द्रव्य का बोध, सॉरी किसी द्रव्य का बोध कराती है, कराती है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा, उसे क्या बोलते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं द्रववाचक संज्ञा किसको बोलते हैं, वे संज्ञा जो किसी द्रव्य का बोध कराती है उसे क्या बोलते हैं, द्रववाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे किसको किसको बोलेंगे, आप पिक्चर देख रहे हैं ना, ये क्या है हमारा, ये तेल है। इसमें हम शॉर्टकट में बात करें कि जैसे कि, जैसे क्या हो जाएगा, खाने पीने का सामान, खाने पीने का चीज, चीज में क्या आ जाएगा, तो बोले सर चीज में खाने जैसे तेल हो गया, पानी हो गया, दूध हो गया,
घी हो गया, ये सब क्या है, खाने पीने के सामान है। तब बोले सर आम भी तो खाने वाला चीज है, तो आम नहीं हो जाएगा, क्योंकि आम जो है ना उसको हम गिन लेते हैं, लेकिन इसको गिन सकते हैं क्या कि तेल कितना है, पानी कितना, दूध का, तो आप भले ही उसकी मात्रा बता सकते हैं कि 1 लीटर तेल, लेकिन तेल को क्या गिन सकते हैं आप? इस तरह आप पानी को गिन सकते हैं, इसी तरह आप घी को क्या गिन सकते हैं? नहीं, उसके बस आप मात्रा को बता सकते हैं, क्या मात्रा को बता सकते हैं, लेकिन उसको गिन नहीं सकते हैं। इसी तरह हम इस्तेमाल करें जिसका खनिज और धातु, इसमें देखिए खनिज और धातु, खनिज और धातु में क्या आ जाएगा, इसको जरूर नोट कीजिएगा, खनिज और धातु। जैसे कि लोहा, लोहा, सोना, चांदी, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। जैसे कि जैसे लोहा, लोहा को आप क्या गिन सकते हैं? नहीं। भले लोहा को मात्रा बता सकते हैं, उसको गिन नहीं सकते हैं भाई साहब, बस इतना याद रखिएगा द्रव्यवाचक संज्ञा में, इसको गिना नहीं जा सकता है, तो उसको क्या बोलेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा बोलेंगे। उसी तरह सोना हम क्या गिन सकते हैं? भले तौल सकते हैं, जानते हैं इतना क्वांटिटी, लेकिन क्या उसको गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। चांदी भी उसी तरह का हाल। चलिए, जिनकी गिनती ना हो इसका शॉर्ट परिभाषा क्या लिख दे? जिनकी गिनती ना हो, इतना याद रखिए, बस इतना ही याद रखिए, जिनकी गिनती ना हो क्या बोलेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा बोलेंगे। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं समूहवाचक संज्ञा में। आप कुछ पिक्चर के माध्यम से देख पा रहे हैं समूहवाचक में, ये क्या है? भीड़ है, ये स्कूल का है, ये सैनिक है, तो इसको परिभाषा अगर आप सटीक देखिए तो बहुत ही मजा आने वाला है आज की क्लास में, बस अंत तक बने रहिएगा। जैसे कि इसमें हम बात करें समूहवाचक संज्ञा किसको बोलिएगा? वह संज्ञा, वह जो अथी है, वह जो एक समूह का बोध, वह संज्ञा जो है, वह संज्ञा जो किसी समूह का बोध कराती है, उसे क्या बोलते हैं? उसे समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं, उसे समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है, कहा जाता है। चलिए, आप बोले सर इसमें कौन कौन सा आएगा? इसमें देख रहे हैं क्या है? भीड़ है, मतलब एगो कोई संगठन है इसका। इसी तरह नहीं देखते हैं कि कितना मार्केट में भीड़ है, क्या है? मतलब समूह है। उसको इसमें हम क्या सिंपल परिभाषा निकाले तो क्या है? जिसको हम गिन सके, मतलब उसको गिनती गिनती की जा सके, क्या करे? इसको हम जिसकी गिनती की जा सके उसको क्या बोलते हैं? समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं, जो समूह का बोध कराता है। जैसे कि हम मान के चलिए इसमें फोटो में क्या ले लिए हैं, जैसे भीड़, ऊपर में क्या दिख रहा है? भीड़ दिख रहा है, उसी को हम फोटो लिए, बहुत ही मजा आने वाला पढ़ के। जैसे भीड़ हो गया आपका, जैसे भीड़, भीड़, भीड़। और हम बात करें जैसे संगठन, जैसे भीड़, संगठन। आप लिखिएगा, थोड़ा राइटिंग का इशू है, तो आप थोड़ा मैनेज कीजिए, थोड़ा कोऑपरेटिव कीजिएगा। संगठन, सभा, परिवार, सेना, पुलिस, और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? जैसे संसद और आर्मी, संसद, आर्मी। आप अपने आसपास के चीजों को देखिए, जैसे लोटा देख रहे हैं, तो क्या लोटा एक ही हुआ दुनिया में है? अब बाल्टी देख रहे हैं, जग देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, फलना फलना। आप अपने पर प्रयोग कीजिए उस चीज को, मतलब आप देखिए अगर अब क्या क्या उसमें आएगा, ठीक है? उसको देखिए कि उसमें क्या क्या आएगा, आप उसको प्रयोग कर सकते हैं, बहुत बढ़िया से प्रयोग कर सकते हैं उसको। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। समूहवाचक समझ में आया ना, कि जिसमें जिसको हम गिनती कर सके, जिसको हम क्या कर सके, उसको जिसको हम गिनती कर सके, उसको क्या बोलते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। वह संज्ञा जिसे में हम परिभाषा क्या बोले, वह संज्ञा जो किसी समूह का बोध कराती है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या बोलते हैं? समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे भीड़ हो गया, संगठन हो गया, सभा हो गया, परिवार हो गया, ये आप पिक्चर के माध्यम से आप देख सकते हैं चीजों को, पिक्चर के माध्यम से बहुत ही माइंड में उतर जाएगा। उसी तरह बोल रहे हैं कि सर कि भाववाचक जो संज्ञा है उसका निर्माण कैसे होता है? बिल्कुल बताएंगे आप लोग, बस अंत तक बने रहिएगा। भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है, बिल्कुल बताएंगे। तो अगर इसकी हम बात करें ना, भाववाचक संज्ञा जो होता है वो किससे निर्माण? 5 प्रकार से होता है। किसका? भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5
प्रकार से, एक मिनट थोड़ा सा, इसमें क्या है कि भाववाचक जो संज्ञा का जो निर्माण है वो कितना है, 5 प्रकार से होता है। कौन-कौन से होता है आप बता सकते हैं? बिल्कुल हम बताएँगे। यह 5 प्रकार से होता है। कितना? 5 प्रकार से होता है। चलिए ठीक है, 5 प्रकार से होता है। कैसे-कैसे, कौन-कौन सा? जैसे कि आप बात करें, पहला हो गया विशेषण से। विशेषण से हम लोग क्या बना सकते हैं? भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं विशेषण से। उसी तरह हम बात करें, दूसरा क्या हो जाएगा? क्रिया से बना सकते हैं, क्रिया से। उसी तरह तीसरा बना सकते हैं क्या? जातिवाचक संज्ञा से आप बना सकते हैं, जातिवाचक संज्ञा से, वाचक संज्ञा से आप बना सकते हैं। उसी तरह पाँच चौथा नंबर बात करें तो यह सर्वनाम से हम लोग भी क्या बना सकते हैं? ये बना सकते हैं, भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं सर्वनाम से। पांचवा हो जाएगा आपका अवयव से भी हम लोग क्या बना सकते हैं? जब भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। चलिए, अगर हम विशेषण की बात करें तो विशेषण में हम लोग इससे क्या हो जाएगा? विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण, बताइए। इसमें हम एग्जाम्पल पेश करेंगे विशेषण का और उसको हम भाववाचक में बदल के दिखाएंगे, ठीक है? आप लोग देखिएगा, जैसे कि हम बात करें सरल। सरल क्या है? क्या है? एक विशेषण है। उसी तरह हम बात करें युवा। युवा हो गया आपका, ऊंचा हो गया, ये सब क्या है? ये विशेषण है। कैसे बोलिए विशेषण? क्या? सरल है, वह सरल है। उसी तरह हम कर दें इसको सरलतम, तो क्या हो जाएगा? भाव में बदल चल जाएगा। ऊंचा हो गया, लंबा हो गया। अब बस एग्जाम्पल इतना देखिए ना, मजा आ जाएगा आपको। लंबा हो गया, बूढ़ा हो गया, वीर हो गया। ये क्या है? विशेषण है। विशेषण जो विशेषता बतलाता है, क्या? जो विशेषता बतलाता है उसको क्या बोलते हैं? विशेषण। विशेषण को ही हम लोग क्या चेंज करेंगे? भाव में। बस बने रहिएगा अंत तक। अमीर हो गया, अमीर हो गया, गरीब हो गया, बड़ा हो गया, फिर भला हो गया, भला हो गया, डरावना हो गया, डरावना, शांत हो गया। इसको हम चेंज करके बताएंगे। शांत हो गया, रोगी हो गया। चलिए, आप बोलेंगे सर इसको चेंज कैसे करें? देखिए बहुत ही मजा आएगा, बस सोचिए चीजों को कि सरल है किससे बनेगा। तो हाँ, सरलता। इसका क्या हो जाएगा? सरलता से यह बनेगा, सरलता। पेन का कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, सरलता। अब बोले सर युवा। युवा को क्या बोल सकते हैं? युवा को हम लोग जवान बोल सकते हैं। यौवन दिख रहा है, कैसा दिख रहा है? भाव है एक तो, कि एकदम युवा दिख रहा है, यौवन दिख रहा है। ऊंचा का ऊंचाई, ऊंचाई मतलब वो भाव है। आप कहीं देखें, जैसे कि हम मान के चलिए कि एफिल टावर का है, या माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है, या और किसी और का हो जाएगा, तो क्या हम लोग ऊंचाई माप लिए? इसलिए क्या ऊंचाई आप देखे हैं? नहीं देखे हैं, इसीलिए क्या हो जाएगा? ऊंचा हमारा, ऊंचाई हमारा भाववाचक हो जाएगा। लंबा। लंबा, आप देखिए लंबा। उसी तरह हम बात करें लंबा, कितना लंबा है? ये भाव है, इसको हम लोग बस नाप लिए इसलिए उसको बोलते हैं। क्या आप लंबा को देखते हैं? नहीं देखते, इसीलिए हमारा ये हो जाएगा लंबाई। बूढ़ा। आप बताइए बूढ़ा का क्या हो जाएगा? बूढ़ा का भाव अगर बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? बुढ़ापा आ गया है, बुढ़ापा नजदीक आ गया है, तो मतलब भाव लग रहा है कि भाव। वीर का वीरता, विश्व वो वीरता से भरपूर है, मतलब उस पूरा भाव ऐसा आपको लगना चाहिए। इसी तरह हम अमीर बात करें तो अमीर का क्या हो जाएगा? अमीरी, मतलब भाव दिख रहा है अमीरी का। बाप, कितना भाव मार ले। चलिए, गरीब का क्या हो जाएगा? गरीबी। इसी तरह बड़ा का क्या हो जाएगा? बड़ा का बताइए। तो बड़ा का क्या हो जाएगा? बड़प्पन, बड़प्पन हो जाएगा। देखिए इसमें क्या भाव दिख रहा है ना, सब में भाव दिखेगा, उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलेंगे? विशेषण से भाव संज्ञा के निर्माण। चलिए, अब बता भला। तो भलाई इसका हो जाएगा। कैसे भलाई? जैसे भलाई होने से क्या है? भलाई, भलाई उसके अंदर है, उसके अंदर भाव दिखता है उस चीज को। इसी तरह डरावना है, इतना एग्जाम्पल लेंगे ना भाई, धुआं धुआं करें। डरावना का डर, ये उसके अंदर भाव दिख रहा है डरावना डर का। शांति। शांति क्या हो जाएगा? शांत का, ये शांति नहीं, यहाँ शांत हो जाएगा। इसका शांत, इसको अंदर शांत स्वभाव का व्यक्ति है, मतलब भाव दिखता है। रोगी का रोग, मतलब उसके अंदर भाव दिख रहा है कि उसको रोग हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि ये क्लास ज्यादा लंबा ना हो जाए, इसीलिए क्लास को आज ब्रेक करते हैं, आज तक ही रखते हैं। अगला पढ़ेंगे हम लोग कहाँ? नेक्स्ट क्लास में। ज्यादा लंबा क्लास होगा तो आप लोगों को बोरिंग लगेगा। अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन में दबा लें। चलिए मिलते हैं। जय जोहार, जय झारखंड।